एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी अभी मुझे पता चली। मैंने उस पे थोड़ी-सी रिसर्च करी। चलिए आपको ही बताता हूँ, क्या हुआ। सिर्फ़ 66 पैसे के लिए एक आदमी ने बैंक को कोर्ट तक खींच लिया। अब हुआ यूँ कि ज़्यादातर आप लोगों के और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है और एक बात बताऊँ तो ये मेरे साथ भी हुआ है कि छोटे से अमाउंट के लिए आपको बैंक ने बहुत ज़्यादा परेशान भी किया और अगर आपने उस छोटे से अमाउंट को नज़रअंदाज कर दिया तो उसके ऊपर ब्याज, फाइनेंस चार्जेस लगा-लगा के उसे बहुत बड़ा अमाउंट बना के आपको परेशान भी किया होगा। ये केस इस समय जो मेरे पास है वो है कर्नाटक के एक किसान चोखाना गोड़ा का चोखाना गोड़ा, उनका नाम है ये और उन्होंने 50,000 रुपए का लोन लिया था। अब हुआ यूँ कि उनके ₹9.34 केनरा बैंक से लिए गए लोन के बाद चुका देने के बाद उनके सिस्टम में दिखा रहा है ₹9.34 बकाया। अब उन्होंने पूरा अमाउंट चुका देने के बाद भी उनके पास क्या मैसेज आ रहा था ₹9.34 का ईमेल, कॉल और बार-बार उनको बोला जा रहा था कि पैसे आप ये चुका दीजिए। इसी बात से परेशान होकर उन्होंने जाकर बैंक में ₹10 जमा करा दिए। अब उन्होंने 66 पैसे की माँग की तो केनरा बैंक का रिप्लाई आया ₹1 से कम बैंकिंग सिस्टम में प्रोसेस नहीं होता है तो रिफंड नहीं मिलेगा। इसी बात को उन्होंने प्रिंसिपल बना के केस कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद कंज़्यूमर केस गए और उन्होंने इसको लीगली अभी ये मतलब प्रोसेसिंग इसकी चल रही है और उन्होंने फ़ाइल कर दिया। तो कभी-कभी जब किसी की हटती है ना दिमाग की तो वो बैंक तक की सटका दी उसने मतलब सही देखा जाए तो सही किया है। और यही किस्सा मैं आपको सच बताऊँ मेरे साथ हुआ है और मैं मतलब शॉक्ड हो गया सुन के क्योंकि ऐसा लगा कहीं मेरी ही कहानी मेरे को ही सुनाई जा रही है। मेरे साथ कोविड के समय पे लिटरली एसबीआई बैंक ने ऐसा किया कुछ पॉइंट में पैसा बकाया रह गया था, जो कि मैं शायद गलती से छूट गया। उस पैसे के ऊपर उन्होंने एक समय के बाद बिल जनरेट हुआ होगा, फाइनेंस चार्जेस लगा कर के उन्होंने कुछ करा और मैंने उस अकाउंट को यूज़ ही नहीं किया उस क्रेडिट कार्ड को बहुत समय तक और एक दिन अचानक मेरे पास मैसेजेस, कॉल आने लगे कि मेरा ₹3000 का बिल है। मैंने कहा कि मेरा ऐसा कोई बिल ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके कुछ पैसे बकाया रह गए थे जिसके ऊपर लेट पेमेंट चार्जेस लगाए गए, फिर फाइनेंस चार्जेस लगाए गए, फिर उसके बाद हर महीने वो रिपीट होता गया, होता गया, होता गया और ये एक अमाउंट इतना बड़ा हो गया और आपका ये अकाउंट फ्रीज़ कर दिया है। और मैं शॉक्ड और उस समय पे ये बात मुझे तब पता चली जब मुझे एक्चुअल में एक ज़रूरी लोन चाहिए था और मुझे वो लोन नहीं मिल पा रहा था इस छोटे से बकाया राशि की वज़ह से। तो ऐसा किस-किस के साथ हुआ है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोगों ने फिर बाद में उसको रीपे किया होगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। बैंक भी आपके अगेंस्ट इसी तरह लीगल केस फाइल करता है, पर यहाँ पर जो किसान हैं चौखाना गोड़ा, उन्होंने भी सही स्टेप लिया है मेरी मायने मेरा मतलब मुझे कहीं न कहीं सैटिस्फैक्शन लगा ये केस सुन के, ऐसा लगा मेरी ही आ बीती किसी और ने मेरा बदला ले लिया हो। तो बहुत बढ़िया ये किया है, सबको जागरूक होना चाहिए और स्टेप लेना चाहिए।